हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज, उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगी और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रही होंगी। आई होप कि किड्स एंड चाइल्ड की वीडियोस भी आपको अच्छी लग रही होंगी और आपको जो उमरकोट वाली वीडियो है वो भी अच्छी लगी होगी। तो आज जो व्लॉग है वो आज पहले 2 दिन हमारे किस तरह गुजरे उमरकोट में उसी के बारे में है। तो इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दिन जो है वो नाश्ते से शुरू हुआ और अभी मैं शाहिल को जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह करवा रही हूँ। उसके बाद वो खेलना शुरू हो गया और बस इसी तरह से आज का दिन जो है वो गुजारेंगे, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा है, सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था। तो आज तो कहीं भी जाने का प्लान नहीं है, घर पे बस स्टे करेंगे। तो नाश्ते के बाद जो है वो अभी थोड़ा जब टाइम गुजर गया तो फिर फ्रूट की बारी आ गई, मिल्क शेक वगैरह पिया और शाहिल के लिए जो है वो आइसक्रीम ली गई, क्योंकि अभी जो है ये गांव है और अभी यहाँ पे थोड़ी देर हुई है कि यहाँ पे जो है ना वो आना शुरू हुए हैं आइसक्रीम वाले, जैसे वॉल्स वाले आते हैं ना लाहौर में, उसी तरह से। तो उसके बाद काफ़ी टाइम गुजर गया जब तो फिर 1:30-2 बजे जो है वो खाने का टाइम था। फिर खाना खाया, तो खाना खाने के बाद जो है वो फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ताकि जो है ना वो नींद भी पूरी हो जाए, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई सफ़र की वजह से और थकावट भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो खाना जी अभी आप देख रहे हैं, भिंडियाँ मैंने बनवाई थी अपने मतलब फरमाइश पे, मुझे भिंडियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। चिकन और इस तरह की चीज़ें मैं पसंद नहीं करती और ना ही मैं इतना खाती हूँ। और खाना खाने के बाद जो है वो शाहिल जो है वो दोबारा से फुल एक्शन में है खेलने के लिए और इसी तरह से जो है ना वो फिर रेस्ट का टाइम हो गया था। और शाम को फिर प्लान ये किया कि जो है ना वो प्रोजेक्टर पे जो है ना वो मूवी लगाते हैं, फुल सिनेमा वाला माहौल बना के, तो ज़रा कोई ना कोई मूवी देखी जाती है। तो साथ बस फिर बच्चों के लिए जो है वो मंगवा लिए थे सिंगर बर्गर्स वगैरह और फुल ऑन माहौल बना के तो जो है वो मूवी देखी और आज का जो पहला दिन था वो यहीं पे ख़त्म हुआ। रात को ही हमने प्लान बना लिया था कि हम अगली सुबह जो है वो वॉक के लिए जाएंगे। तो मासो और मैं जो है वो सुबह 6 बजे जो है वो वॉक के लिए चले गए थे। तो गांव के बिल्कुल एक कॉर्नर पे मासो लोगों का घर है, वहाँ से ये वाला जो सारा गांव का व्यू है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो बस वॉक से जब वापस आए तो नाश्ता जो है वो रेडी था, तो नाश्ता किया और नाश्ता वगैरह करके हम लोग तैयार शार होंगे और तकरीबन 1 घंटे का जो है वो टाइम है हमारे पास। और अभी जो है वो रेडी होके हम लोग निकले हैं आज सिंध के कल्चर को और सिंध को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी एक गांव में जा रहे हैं, वहाँ पे एक सिलाई सेंटर है, उसको विज़िट करेंगे और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और सिंध के कल्चर को एक्सप्लोर भी करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह का लिबास जो है वो ज़ेब तन करते हैं, कौन सी ज़ुबान बोलते हैं और उनका रहन सहन किस तरह का है। तो चलिए मिलके एक्सप्लोर करते हैं। तो जिस गांव में हमने आना था उस गांव में हम एंटर हो चुके हैं और ये यहाँ का जो कल्चर है वो इस तरह का है कि हर गांव की एक बाउंड्री जो होती है वो बनाई होती है और बाउंड्री गेट बनाया होता है वहाँ पे। तो वहाँ से हम एंटर हो चुके हैं और हमारे वेलकम के लिए जो हैं वो ये बहुत खूबसूरत ख़वातीन जो हैं वो खड़ी हुई हैं। ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और आप इनके जो ड्रेसेस हैं उनसे देख सकते हैं। तो मुझे भी उन्होंने हार पहनाया और शाहिल जो है उसको भी पहनाया, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट मोमेंट लग रहा था वहाँ पे। और अभी जो है वो हम सिलाई सेंटर जो है उसको विज़िट करेंगे और ये जो है सिलाई सेंटर का बोर्ड है। यहाँ की जो सिंधी ज़ुबान है वही ये बोलती हैं और मुझे इनकी कोई ख़ास समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये सिंधी बोलती हैं, उर्दू इनको बिल्कुल भी बोलनी नहीं आती। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है, उसको उन्होंने सिलाई सेंटर बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो मतलब ये जो भाई खड़े हुए हैं ये टेलर हैं जो कि इन ख़वातीन को सिखाते हैं। और अब बारी आई मेरी कि मैं भी कुछ ख़वातीन के लिए कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स बोल सकूं। तो मैंने जो है
उनको सफाई के बारे में बताया और डिफरेंट और चीज़ें कि घर को किस तरह से साफ़ रख सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप उससे पैसे बचा के किस तरह से बचत कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें चाय पेश की और फिर उस थोड़े से जो क्लिप्स हैं वो मैंने उनके गांव के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत था और उनसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये वाले थोड़े से जो क्लिप्स हैं वो आप लोग भी देखें। बच्चों को मैं उनकी पिक्स वगैरह बना के दिखा रही थी तो वो बड़े खुश हो रहे थे अपने आप को देख के। और यहाँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी हैं यहाँ पे। ये सारी जो ख़वातीन हैं ये जो हैं मैं इनको उर्दू में समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप सारी ना शाइल की नानू की एज की हैं, नानू ही हैं आप लोग भी शाइल की। तो हम जहाँ जाते हैं ना हम शाइल की बहुत सारी नानू बना लेते हैं। तो फिर बाद में कुछ बच्चे थे, उनके क्लिप्स लिए, वो बड़े कुछ शाय फील कर रहे थे, कुछ बहुत एक्साइटेड थे। और मतलब इस तरह से रहना हर टाइम, कुछ औरतें जो हैं जो मैरिड जो मतलब यंग हैं वो हर टाइम घूंघट में रहती हैं और हर टाइम इस तरह से शोल्डर तक बैंगल्स पहन के रखना। इतनी गर्मी है यहाँ पे और इतना मुश्किल है। और इनके ये जूतियाँ भी नहीं पहनते नंगे पाँव, उसी तरह से ही ये जो है ना अपना मतलब ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। तो ये बड़ा जो है वो एक साइड पे एक्साइटिंग भी है, अच्छा भी लग रहा था उनसे मिलके, लेकिन ये सोच के भी बड़ा अजीब सा एकदम हो रहा था कि यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, फैसिलिटीज़ नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अभी जाने का टाइम हो गया था, हम लोग यहाँ से निकले हैं और नेक्स्ट जो स्पॉट है वो हमारा शिव मंदिर है जो यहाँ का बहुत मशहूर है और काफ़ी बड़ा है, तो उसको विज़िट करना है। तो अभी बस हम उसके लिए निकले हैं और अब वहाँ पे जाके तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मंदिर के पास जो है वो हम पहुंच चुके हैं और अभी हम इसको विज़िट करेंगे और कल्चर के मुताबिक जो है वो जूतियां उतार के और सर को कवर करके हम लोग मंदिर में एंटर होंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम चर्चेज़ में जाते हैं और मस्जिदों में जाते हैं, तो सेम उसी तरह से है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा उन्होंने एक साइड पे बनाया हुआ था शू रैक जहाँ पे आप अपनी जूतियाँ रख सकते हैं। और ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म थी, दोपहर का टाइम था, तो मुझे था कि बस थोड़ी सी ऐसी जगह मुझे मिल जाए जहाँ से मैं आराम से जो है ना वो छाँव हो और आराम से मैं चली जाऊँ। तो ये यहाँ पे एक पहला रूम था ये मंदिर का जहाँ पे एंटर हुए हैं और यहाँ पे ऊपर वो घंटी लगी हुई है जिसको वो एंटर होके बजाते हैं। और एक साइड पे जो है वो ड्रम पड़ा हुआ था, उसको करते हैं और आगे एक बिल्कुल छोटी सी एंट्रेंस है जिससे वो आगे एंटर होके तो वहाँ पे वो प्रेयर करते हैं और शायद वो दूध वगैरह जो है वो डालते हैं। और उसके बाद फिर एक और रूम था जहाँ पे उन्होंने अपना ये जो मेन है शायद उनका, यहाँ पे वो बैठ के इधर भी वो प्रेयर करते हैं। इस मंदिर को बड़ी महारत और बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। हर चीज़, छत जो है, दीवारें हैं और सामने जो उनके प्रेयर के लिए है बना हुआ है वहाँ पे बहुत खूबसूरती से उन्होंने बड़ा नीट तरीके से सारा बनाया हुआ है। और अब जो है वो जाने का टाइम हो गया था, तो एंड पे बिल्कुल एंट्रेंस पे एक ये रूम भी था। मैंने सोचा इसको भी जो है थोड़ा सा जो है इसकी भी वीडियो क्लिप्स मैं ले लूँ। और बहुत पुरसकून जगह लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हम सारे बहन भाई हैं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं, सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आई थिंक कि सिमिलैरिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए बजाय कि हम ये सोचें कि हम में डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं या कौन कौन से हैं। तो अभी यहाँ से निकले हैं और यहाँ से हम लोग अब बस घर जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे उमरकोट में, सिंध में। और मुझे तो ये सोच के हो रहा है कि आगे पता नहीं जब मतलब जून जुलाई होगी तो यहाँ पे मतलब कितनी गर्मी होती होगी। तो अभी बस घर पहुँचेंगे। रास्ते में मैंने कुछ और क्लिप्स लिए थे, लोग इस तरह से ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पे गरीब हैं।
और घर पहुंच के जनाब खाना बिल्कुल रेडी था हमारे आने तक। तो खाना खाया है, चाट बनी हुई थी, बिरयानी थी, सैलेड था। तो बस इसी तरह से एंजॉय किया हमने। खाना खा के हम लोग सो गए थे, रेस्ट किया और शाम को फिर प्लान बनाया कि अब फिर कहीं निकलते हैं, चलते हैं। तो उमरकोट की इतना बड़ा ये टाउन नहीं है, बहुत छोटा सा है। और हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी जो है ना वो मतलब वैसे ही बाहर जाया जाए। और शायद के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे यूके मॉल बने, यूके से मुराद उमरकोट। तो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे शाहिल साहब जो है ना वो फिर अपने एक्शन में आज मतलब पहली दफ़ा शाहिल को इस तरह से एक्सप्लोर करने का मतलब टाइम मिल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग इसको ग्रॉसरी के लिए और इस तरह नहीं लेके जाते। तो आज शाहिल साहब को जो चीज़ अच्छी लग रही है वो उठा के इस बास्केट में जमा करते जा रहे हैं। बॉल्स अच्छे लग रहे थे, बॉल्स उठाए हैं वहाँ से और वो ली चीज़ें, और इसने एक दो उठाई और वहाँ पर बास्केट में रख दी। तो शाहिल की नानो जो है ना वो शाहिल को लेके आई हैं शॉपिंग के लिए। तो यहाँ से चीज़ें लेंगे। और शाहिल कभी किसी काउंटर के अंदर घुस रहे थे, कभी किसी, और फिर फाइनली शाहिल को यहाँ पे बिठाया ताकि 2 मिनट ये सुकून से जो है ना वो बैठ सके। तो ये बहुत अच्छी थी। मैंने जिस तरह से सुना था कि ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके मुताबिक अभी ये कुछ महीने पहले ही जो है ये वाला जो स्टोर है ये खुला है। तो यहाँ पे मतलब उसके यहाँ के मुताबिक बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने इसलिए इसकी चीज़ें ली, क्योंकि जिस तरह से आप कल्चर मतलब आपको मैं दिखाऊंगी उसके मुताबिक आपको पता चलता जाएगा कि ये कितना बैकवर्ड है। तो उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो शाहिल फुल ऑन कभी किसी चीज़ को छेड़े हैं, कभी किसी चीज़ को छेड़े हैं। तो शाहिल की मासो और जो नानू है वो शाहिल के लिए जो है ना वो चीज़ें इकट्ठी कर रही हैं कि कौन कौन सी उसको चाहिए। तो आज का दिन जो है वो यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको ये जो पहले 2 दिन का व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।